जी, अस्सलाम वालेकुम ज़ोहैब अली रफ़ी सिक्योरिटी से। तो आज हम इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंडेक्स ने हमें आज तकरीबन 576 पॉइंट का इंक्रीमेंट दिया था। तो हमने कुछ दिन पहले इसका एनालिसिस किया था। इंडेक्स का जब ये था तकरीबन हमारे पास 1,72,000 रुपए के करीब, तो मैंने आपको एनालिसिस करके दिखाया था। ठीक है, तो वो जो एनालिसिस है वो हमारे पास जो है यहाँ पे फुलफ़िल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप जो इंडेक्स का नेक्स्ट मूव क्या होगा, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं टेक्निकली। तो अगर आज हम इंडेक्स को देखें तो इंडेक्स ने अपना हाई लगाया 1,74,472 पॉइंट का, और सॉरी 801 पॉइंट का। उसके बाद ये अपना गिरावट अपना स्टार्ट किया इस इंडेक्स ने, लेकिन इंडेक्स जो है अपने प्रीवियस हाई के प्रीवियस हाई जो था उसको ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, मतलब 1,74,801 पॉइंट का हाई है, और इसने लो लगाया इंडेक्स ने 1,74,119 रुपए का। और अब ये इसी लेवल से क्यों उठ रहा है, पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये जो है इस वाली कैंडल्स का सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, इस वाली कैंडल का सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पे हमें एक बुलिश पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, ये वाला। ठीक है, ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। ठीक है, इसको हम इवनिंग स्टार पैटर्न कहते हैं। ये मार्केट को उठाने के लिए, इंडेक्स को उठाने के लिए ये हमें एक बुलिश सिग्नल देता है। ठीक है, बुलिश सिग्नल दे रहा है टॉप पे जाके, इसका मतलब है ये यहाँ से इसको उठाना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इसकी ट्रेंड लाइन्स वगैरह लगाता हूँ इंडेक्स की, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ जाएँगे कि ये कैसा मूव देगा नेक्स्ट। ठीक है, तो अगर हम जिस हिसाब से हमने उस दिन सप्लाई और डिमांड को मेज़र किया था, तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो इसने अपनी जो डिमांड है वो कंप्लीट कर ली है। ठीक है, कंप्लीट अपनी डिमांड जो है ये कंप्लीट कर चुका है इंडेक्स। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँगी इसकी थोड़ी-सी ये अब इसकी ट्रेंड लाइन जो है ये ब्रेक हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इसने ये अपनी जो है ये वाली सप्लाई सॉरी फॉर दैट, ये वाली डिमांड आई सबसे पहले। तो इतनी डिमांड लेंगे, ट्रेंड की पहली डिमांड। ठीक है, ये लगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो है इसकी डिमांड जो है वो ख़त्म होगी। ये क्वांटिटी बॉक्स होता है, जो मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, ये क्वांटिटी बॉक्स होता है। इसको तकरीबन बहुत अच्छे तरीके से लगाना पड़ता है, जिसको टच करते ही मार्केट जो है डाउन डायरेक्शन स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और अगर नीचे जा रही है तो नीचे भी क्वांटिटी बॉक्स लगाना पड़ता है, जिससे एक्यूरेट क्वांटिटी बॉक्स होगा तो उससे एक अच्छा जो है पता चल जाएगा इंडेक्स कहाँ पे और कब कौन सा स्टॉक कैसे मूव करेगा, इसको टच करते नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी सप्लाई खत्म हुई, इस यहाँ पे आनी चाहिए थी ये डिमांड। एक ट्रेंड के अंदर ये डिमांड आ रही है ना, इतनी इतनी डिमांड आ रही है, और सॉरी सप्लाई आ रही, तो सप्लाई को उठाना था तो इस ये आनी चाहिए थी यहाँ से इतनी, लेकिन ये सप्लाई यहाँ तक आई नहीं। ठीक है, ये सप्लाई यहाँ तक तो आई नहीं, एक ट्रेंड लाइन के ऊपर ये भी बेस्ड है। ठीक है, तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है तो देन इसकी पॉसिबिलिटी, मेजर पॉसिबिलिटी ये है कि ये 1,73,800 61 पॉइंट से उठेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ जो है वो दिखाना चाह रहा हूँ कि मार्केट ने हमें यहाँ पे इंडेक्स ने पॉजिटिव पैटर्न दिया है। ठीक है, ये एक पॉजिटिव पैटर्न है, मतलब यहाँ पे बायर एंटर है। ठीक है, फिर उसके बाद सेलर जो है इसके ऊपर हावी होने लगे, लेकिन यहाँ पे हमें हैमर दिख गया। हैमर मतलब बायर का सिग्नल दिख गया। ठीक है, अब बायर का सिग्नल इसमें देखने को हमें मिला। अब उसके बाद फिर रेड, लेकिन रेड जो है वो बायर को इनगल्फ नहीं कर पा रहा। ठीक है, जिस वजह से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल जो मार्केट का ट्रेंड है वो एक अप डायरेक्शन में होगा, और इसका मूव जो है, ठीक है, मैं आपको इसका मूव देता हूँ। ये तकरीबन इतना मूव लेंगे क्योंकि यहाँ से गैप अप ओपन हुआ था तो इंडेक्स का। ठीक है, तो इसका मूव जो है वो एक नया हाई बनाएगा, 1,75,578 पॉइंट। वैसे मैंने इसकी प्रिडिक्शन कर रखी है KSE 100 की। तो मैं आपको इसका जो है वो चार्ट वगैरह भी दिखाता हूँ जो मैंने इसका किया हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ। तो ये है वो हमारा जो क्या कहते हैं, मेरा टेक्निकल एनालिसिस, जो कि मैंने पहले से प्रिडिक्ट कर रखा है कि सबसे पहले जब ये था 1,71,400
410 पॉइंट पे, तो मैंने कहा था ये 1,70,000 पे आया, टच किया इसको, फिर ऊपर गया। कौन सा हाई बना दिया इसने? 1,74,000, 74,000 अभी चल रहा है, ठीक है। तो अब इसका न्यू हाई ऑफ इंडेक्स जो है वो हमारे पास है 1,79,000 जो है, मेरी प्रिडिक्शन के मुताबिक इसका ये हाई देखने को देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं वापस कुछ स्टॉक्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टॉक्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा उसमें सबसे पहले आता है डीजीकेसी। तो डीजी खान सिमट जो है ये एक, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको, वन डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये एक जोन के अंदर था, मतलब एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर था, ठीक है। एक, और ये इसका लो था, इसने हाई लगाया है 255 का, और इसका जो लो है वो है तकरीबन 238 रुपए का। अब 238 रुपए के हिसाब से अब हमें कैसे पता चलेगा ये कब उठेगा, कहाँ से उठेगा? तो इसके लिए हमें इसकी सप्लाई लगानी पड़ेगी, और सप्लाई अगर हम यहाँ से लगाएं इसकी, ये सप्लाई, और ये सप्लाई अगर हम यहाँ से मेजर कर दें तो एक्यूरेट सप्लाई आ गई, और ये रही इसकी एक्यूरेट सप्लाई। अब डीजीकेसी जो है इसको लगाना चाहिए कल 236 रुपए का लो लगाना चाहिए, फिर उसके बाद इसको जो है अप डायरेक्शन का मूव दे देना चाहिए। इसमें जो है मेजर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसके पास हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है जो कि तकरीबन तकरीबन 236 रुपये 58 पैसे का, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से एक जो है वो अप डायरेक्शन देगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है स्टॉक वो हमारे पास है एसएसजीसी। एसएसजीसी का मैंने पहले भी आपको टेक्निकल एनालिसिस करके बताया था, जो कि फुलफिल हो गया, और मैंने इसका जो लेवल आपको बताया था वो तकरीबन 37 रुपये 86 पैसे का था। तो आज इसने 37 रुपये जो है 25 पैसे का हाई लगाया, लेकिन फिर उसके बाद ये तकरीबन थोड़ा नीचे आ गया, 36 रुपये 76 पैसे के पास इसने क्लोजिंग दी है। तो अब इसके बाद क्या होगा, कल क्या होगा नेक्स्ट, मे बी ये ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये है कि आज इसको काफ़ी अच्छा वॉल्यूम लगा है, तो कल ये हमें जो तकरीबन 38 रुपये 39 रुपये तक जाता हुआ नजर आएगा मेजर, क्योंकि जब किसी भी स्टॉक में एक हाई वॉल्यूम लगता है, मतलब अगर एक स्टॉक है उसमें वॉल्यूम लग रहा है 20 मिलियन, और उसको एक दिन में 40 मिलियन वॉल्यूम लग गया, ठीक है। तो वो अगले दिन गिरेगा नहीं, कुछ ना कुछ आपका जो, मतलब 4 रुपये से उठा है और वो चला गया 6 रुपये पे, 6 रुपये 4 रुपये पे उठा है, और 4 रुपये 70 पैसे पे यहाँ पे कैप था, तो वो कैप कर गया, तो अगले दिन वो कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट जरूर देगा, ठीक है। तो ये एक दूसरा एसएसजीसी है, तो मैं इसकी अगर हम सप्लाई लगाएं तो मैं आपको इसकी डिमांड के साथ आपको मेजर करके बताता हूँ इसका नेक्स्ट मूव, ठीक है। तो हम यहाँ से इसकी डिमांड लगाएंगे, और इसका जो 50% जून एरिया है वो 38 रुपये 44 पैसे के करीब है, 38 रुपये और 44 पैसे है ये वाला, ठीक है। अब जब ये गिर यहाँ से नीचे क्यों नहीं गिरा, इसने तकरीबन 32 रुपये 10 पैसा ही, 32 रुपये 6 पैसे से ही क्यों ऊपर आया, और 32 रुपये 33 रुपये से क्यों ऊपर आया, नीचे क्यों नहीं गया? क्योंकि सप्लाई खत्म हुई तो अब डिमांड आएगी, ठीक है। डिमांड और सप्लाई बराबर होगी तो स्टॉक चलेगा, ठीक है। और तीसरा जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ SLGL, ये काफ़ी अच्छा है, कल पॉजिटिव मोमेंटम देगा, मे बी कल कैप कर सकता है, क्योंकि इसने अपना एक पैटर्न फेल किया है जो कि इस स्टॉक को गिरा रहा था, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे इसका पैटर्न जो है वो लगा के दिखा देता हूँ। ये पैटर्न जो है ये गिरा रहा था, जब ये बनता था तो गिरता था, ठीक है। ये स्टॉक जब ये पैटर्न बना तभी ही ये गिरता था SLGL, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये पैटर्न बना ज़रूर है ये पैटर्न, लेकिन आज गिरा नहीं, आज उठा, ठीक है। और ये स्टॉक तकरीबन इसने 20 रुपये 90 पैसे से लेके 21 रुपये 40 पैसे तक ऊपर गया, लेकिन क्लोजिंग जो हुई है वो पॉजिटिव में हुई है। तो मे बी इसमें जो हमें कल जो है वो एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है अप डायरेक्शन में, लेकिन इसमें छोटी सी एक ये है कि इसके अंदर माइनर सा एक सपोर्ट है, और वो माइनर सा रेजिस्टेंस लेवल है ये वाला जहाँ पे ये खड़ा हुआ है। तो अगर ये अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो ये मेजर पॉसिबिलिटी है ये अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा और कल एक अच्छा मूव हमें देखने को
मिलेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, जो स्टॉक वगैरह बताएँ, जो इंडेक्स के हमने एनालिसिस किए, तो अब देखते हैं कल वो फुलफ़िल होती है या नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।